अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बनने के बाद यहाँ पर एक बहुत बड़ा बाजार बना, जिसके बाद ये कहा जाने लगा कि अब यहाँ पर जो भी लोग रहते हैं उनके जो दिन हैं वो बहुर जाएंगे और जो भी उन्होंने पहले के समय में दिक्कतों को झेला है वो सब खत्म हो जाएंगी। और ऐसा हुआ भी। जब प्रभु श्री राम का मंदिर बना तब उसके बाद यहाँ पर करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचे। लेकिन जब से अयोध्या में चढ़ावा चोरी का मामला सामने आया है उसके बाद से अयोध्या में श्रद्धालुओं की संख्या में बहुत कमी आई है। जो ई रिक्शा, जो बैटरी रिक्शा हमेशा सवारियों से भरे रहते थे, आज वो यहाँ पर खाली खड़े हुए हैं और आज ये लोग ग्राहकों को तलाशने का काम कर रहे हैं। और इनका कहना ये है कि अब ग्राहक यहाँ पर बहुत ही कम संख्या में आ रहे हैं, श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच नहीं रहे हैं। ये बताइए कब से यहाँ पर आप खाली बैठे हैं? जी लमसम 1 घंटा हो गया। 1 घंटे से आप खाली बैठे हैं, तो क्या श्रद्धालु आ नहीं रहे हैं? जी अब कम ही आ रहे हैं, बहुत कम आ रहे हैं। क्या हो गया? जी जब से ये चंदा चोरी हुआ उस तब से बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं श्रद्धालु। आप लोगों को मतलब पहले श्रद्धालु रिक्शा ढूंढते थे, अब रिक्शे वालों को ग्राहक ढूंढना पड़ा। जी हाँ, जी हाँ। पहले कितनी कमाई हो जाती थी आप? जी वही 500-700 हज़ार हो जाती थी। अब तो 500 रुपये भी पूरा होने में मुश्किल। किराया कहाँ से दिया जाएगा गाड़ी का? 400 रुपये किराया ही है इसका। हाँ जी, मतलब ये चढ़ावा चोरी से एक बहुत बड़ा बाजार पर जी हाँ, बहुत ज़्यादा, बहुत लोग भी परेशान हो रहे होंगे। बिल्कुल जी। रोजी रोटी कैसे चलाएं, परिवार चलाए, माँ बाप घर के सारे लोग हैं, खर्चा तो कैसे चलेगा भाई? खर्चा तो ये जो चढ़ावा चोरियों की, जो चोरों की जो सजा थी वो आप लोगों को भुगतनी पड़ रही है, जबकि आप लोग मेहनत से काम कर रहे हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। अच्छा, और लोग भी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, इन सभी से बात करते हैं। भैया ये बताइए, अब रिक्शे बहुत खाली हैं यहाँ पर, कहा जा रहा है कि श्रद्धालु की संख्या बहुत कम हो। तो चोरी हो जाएगी तो कौन आएगा? हाँ, तो कौन आएगा? उसके बाद में नगर पालिका की गाड़ी चल रही तो हम लोग मर गए। आस्था रथ, राम रथ जब से चलने लगे तब से हम लोग मर गए। अयोध्या का रहने वाला नागरिक के जो कैसे भी इधर उधर उधार बाड़े लेके रिक्शा लिया वो निकल गया यहाँ से। किस्तें भी नहीं निकल पा रही हैं। कुछ नहीं निकल रहा है जी, मर रहे हैं यहाँ। 400-300 होने में मरे जा रहे हैं सब लोग। लेकिन अब किसको क्या बोलने जाएं? परिवार कैसे चल रहा है? अरे जी ऐसे चलेगा भगवान भरोसे। हाँ, जब से आस्था रथ चलने लगी तब से हम लोगों का सब चला गया। यहाँ पर हमारे साथ ये वो ई रिक्शा वाले हैं जो आपको नया घाट से लेकर जो है राम मंदिर दर्शन कराने जाते थे, लेकिन प्रभु श्री राम के दर्शन कराते हैं, लेकिन आज श्रद्धालुओं के दर्शन को ये लोग खुद तरस रहे हैं। ये स्थिति पहले देखी आपने कभी? भैया इसके पहले स्थिति बहुत ही अच्छी थी। हम लोग दिन भर भी मेहनत करते थे, कितना भी कम जो है हम लोग तो 1500 निकालते थे, अपने घर परिवार का खर्चा चलाते थे। लेकिन अब स्थिति ऐसी हो गई है कि हमको लग रहा है कि आने वाले समय में अगर यही फिर रह गया तो ये जान लीजिए कि हमारा पूरा परिवार रोड पे आएगा, कटोरा लेके हम लोग भीख मांगेंगे। अयोध्या के ही रहने वाले? अयोध्या के ही रहने वाले। हमारा घर बनवारी का पूरा रामघाट मानस भवन चौराहा में। तो क्या आप ये मन आप ये कहना चाह रहे हैं कि अयोध्या छोड़ने का आप लोगों का मन? अब वही है। अब अयोध्या छोड़ के कितने लोग प्लान कर गए, हम लोग भी छोड़ने वाले हैं। हम लोग की ज़मीनें ले ली गई हैं, जो है मुआवजा भी उतना नहीं मिल रहा है। और ई रिक्शा पे प्रबंध कर दिया गया है केवल नगर पालिका और ये बड़े बड़े जो है प्रधान हुए, मंत्री हुए, विधायक हुए, इनकी रिक्शा चल रही हैं। ये लोग अपना जेब भर रहे हैं और गरीब मर जाने दो। अब ये बताइए कि हम लोग क्या हिंदुस्तानी नहीं हैं? हम भी ब्राह्मण हैं, भारत के नागरिक हैं। हम किसके घर पे जाएं? क्यों, कौन से जिला में जाएं भीख मांगने के लिए या कमाने के लिए? बताइए। श्रद्धालु नहीं आ रहे हैं? श्रद्धालु भी नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे हैं? अब श्रद्धालु नहीं आ रहे हैं। अब इन लोग का कारनामा सुनिए, देखिए राम मंदिर में चोरी हो रहा है, हर जगह लूटपाट इन्हीं लोग का चल रहा है। जब सारा बिजनेस गवर्नमेंट अपने हाथ में ले ली है तो हम लोग क्या खाएंगे? सब उन्हीं को चाहिए। हम लोगों से गरीब तो वही हैं, गवर्नमेंट ही को गरीब है। हम लोग किसके घर जाएं? कौन से ज़िले में कमाने जाएं? पाकिस्तान जाएं या अमेरिका चाइना जाएं? बताइए। हम लोग की स्थिति ऐसी हो गई है कि हम लोग के घर में जान लीजिए कि बस अब किसी तरह से गुजारा हो रहा है नमक रोटी खा करके। बाकी हम लोग अगर ये सोचें कि अपने बच्चों के भविष्य के लिए या अपने लिए कुछ कर पाएँ तो ये नहीं हो सकता है कभी। भावुक हो रहे हैं आप बहुत ज़्यादा? भैया भावुक होना ही पड़ेगा, क्योंकि स्थिति ही परिस्थिति ऐसी बन रही है। बस लोग आते हैं और समय का जो है तगाजा दे करके अपनी रोटियां सेक कर चले जाते हैं। हम ये कर देंगे आपके लिए, हम वो कर देंगे, लेकिन यहाँ कोई किसी के लिए करने वाला नहीं है, सब अपने लिए हैं। परेशान कौन हो रहा है? अयोध्या वाले। अयोध्या वाले परेशान हो रहे हैं, केवल अयोध्या वाले परेशान हो रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। अब इनका कहना तो ये है कि कितने लोग अयोध्या छोड़ चुके हैं और हम लोग भी अयोध्या छोड़ने का प्लान जो है वो यहाँ पर बना रहे हैं। आपके मन में भी एक ख्याल आ रहा है कि क्या अयोध्या छोड़ना ठीक है? सवारियाँ नहीं मिल रही हैं
किश्तें नहीं निकल रही हैं, कैसे घर चलाएंगे आप लोग? अयोध्या क्यों छोड़ेंगे जब हम यहीं रहने वाले हैं। तो जब बिजनेस नहीं होगा, धंधा नहीं होगा तो कहाँ से खाएंगे भाई? अब जब तक जी चलेगा चलाएंगे, जी पाएंगे, नहीं वरना देखा जाएगा। ये सरजू जी हैं, यहीं पर परिवार को लेकर आके कूद जाएंगे और नाम लगेगा योगी जी की सरकार में, यहाँ की प्रशासन सबको पीड़ित। आप लोग की सरयू में कूद जाएंगे? अब क्या करेंगे भाई, पेट नहीं, परिवार नहीं चला पाएंगे, पेट नहीं भरेगा तो और क्या कर सकते हैं, और कोई चारा है? और आमरस चलती है, वो 20 रुपया ले रही है, कहीं भी उतरो 20 रुपया दो। हम लोग 20 रुपया मांग लेते हैं तो ट्रैफिक पुलिस वाले साला 20 रुपया लेगा, तू 20 रुपया तेरे को लेना है, 10 रुपया भाड़ा यहाँ का है, बताओ। वो 20 ले रहा है, उसको दे रहे हैं हम लोग। आपको ये लग रहा है कि श्रद्धालुओं में अब कमी आई है? मैंने पूछा किसी से तो वो कह रहा मैं 1 घंटे से यहाँ पर बैठा हूँ। मैं सुबह में श्रद्धालु तो आ ही नहीं रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे हैं? क्या अब ये तो इनकी मर्जी वो जाने, लेकिन श्रद्धालु चढ़ावा चोरी का मतलब उसके बाद से आपको लग रहा है चलो काम ही नहीं है, डाउन हो गया सब, कोई काम नहीं है? कोई काम नहीं। आप लोग को सवारी नहीं, तो घर कैसे आप, मतलब इसी से तो घर चलाते होंगे, कोटा भी होगा 400 रुपए का, तो पहले था कि 400-500 रुपए मिल जाते थे, अब तो 200 रुपए कमाना मुश्किल है। पहले तो सुबह 5 बजे निकालते थे, 200 रुपए कमाए, खड़े रहो धूप में, कोई वो नहीं है। अच्छा, जब प्राण प्रतिष्ठा का समय चल रहा था, जब समागम चल रहा था, तब तो एकदम आपको लग रहा है कि भैया जब प्राण प्रतिष्ठा का समय आया था, ठीक है, एक नया बहार था, वो नई हवा चली थी, तो उसमें लोगों का थोड़ा बहुत कमाई हो रहा था। लोग ये सोच रहे थे कि चलिए राम मंदिर बन गया, अब इसके पीछे जो हम लोग का रोजगार चलेगा, हम भी अपना घर बना लेंगे, ये भी चाह घर बना लेंगे या पेट पाल लेंगे, बच्चों का भविष्य देख लेंगे, जीवन में कुछ कर लेंगे, हमारे राम जी आ गए हैं। चलिए ठीक है, मोदी जी भी कहते थे कि अयोध्या में रोजगार बढ़ेगा, रोजगारी मिलेगा सबको, जितने भी बेरोजगार हैं उन सबको एक रोजगार मिल जाएगा, लेकिन यहाँ रोजगारी कहाँ मिला? अयोध्या वासी को नहीं मिला, जो मिला है सब उन्हीं लोगों को मिला है, वही सरकारी लोग, ट्रस्ट वाले, नगर पालिका वाले, इन्हीं लोग को मिल रही है। मुआवजा तक नहीं दिया गया, नहीं मिला है। हमारा जमीन ले लिए हैं, सर्किल रेट 7400 रुपये वर्ग मीटर लगाए हैं, एक बिस्से का 3,24,000 मिल रहा है। क्या मिल रहा है? जो 50 लाख का जमीन लिया है वो जो है 5,10,000 लेके कहाँ जाएगा? यहाँ तो 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में ट्रस्ट खरीदे ले रहा है। तो वही लोग ले रहे हैं, ट्रस्ट वाले, आवास विकास वाले, विकास प्राधिकरण वाले, गवर्नमेंट ले रही है, यहाँ के लोगों को भगा दे रही है और बाहर के लोगों को बसा रही है। 90 लाख 96 लाख रुपए का बिस्सा बेच रही है। की वजह से, चढ़ावा चोरों की वजह से पूरे अयोध्या वासी को चोर कहा जा रहा है। बिल्कुल कहा जा रहा है। अब किसी एक ने गंदा किया काम और सब बदनाम सब हो रहे हैं। जो भी यात्री आ रहा है, अरे तुम लोग अयोध्या वासी हो, मंदिर में चोरी हो रहा है, तुम लोग क्या कर रहे हो? चोरों को क्यों नहीं पकड़ ले रहे हैं? चोरों को कौन पकड़ता है आजकल? जो सा रहता है उन्हीं को तो पकड़ते हैं, चोर को नहीं पकड़ेंगे, क्योंकि उनकी भी दाल रोटी चल रही है ना, तो चोर के पीछे नहीं जाएंगे, जो सा है उनको पकड़ेंगे। ठीक है, और लोग भी हैं, इनकी तकलीफ, इनका दर्द दिखाने का प्रयास जो है वो ये बताइए। आप ये बताइए, आप भी गाड़ी चलाते होंगे? आवाज। अच्छा, आप भी भैया गाड़ी चलाते हैं? हाँ भैया, सवारी वारी नहीं मिल रही है? सवारी नहीं मिल रही भाई, एकदम से काम मद्दा है। क्यों, मतलब क्यों इतनी मंदी आ गई? पहले तो सब रिक्शे। ये भाई जो जब से राम मंदिर में चोरी हुआ है, यात्री आ ही नहीं रहे, कोई भी आने को तैयार ही नहीं है इधर। अच्छा, और जो भी है भी सवारी, तो ये गोल्फ कार्ड वाले, इनके वजह से सवारी मिलती नहीं, हम लोगों को बैठाने को नहीं मिलता। अयोध्या का स्थानीय नागरिक है वो परेशान हो। ये बोलती है कि तुम लोगों पर नहीं बैठेंगे, वो बड़ी वाली गाड़ी जो जाती है वो गेट तक जाती है, तुम लोग आधे रास्ते में छोड़ देते हो। हम इसीलिए हम लोग बैठे हैं, देख रहे हो इतना लंबी लाइन। श्रद्धालु कम हो गए चोरी की घटना की? हाँ, श्रद्धालु तो कम हो गए भाई। ठीक है, आप कुछ बोलना चाहें? ये मैंने सुना अभी कई लोग कह रहे हैं अब तो मन कर रहा है कि अयोध्या छोड़ के कहीं और चले जाएं, यहाँ तो बिजनेस ही नहीं रह गया है। कुछ नहीं रह गया भैया, ये ऑटो खड़ा है सुबह से, 80 रुपए कमाया हूँ सुबह से। पहले कितना कमा लेते? पहले तो 1000-1500 रुपए कमा लेते थे। 1000-1500 से सीधे आप 80 पे आ गए और यहाँ 10,000 कमाने वाले 10 लाख पे पहुँच गए। सुना है कि नहीं सुना है? 10-15 रुपए कमा लेते हो आप? कमा लेते थे पर अब नहीं। 10-15 हज़ार की नौकरी करने वालों ने लाखों का मकान खरीद लिया चढ़ावा चोरी से। हाँ भैया, जो यात्री भी आता बैठता नहीं है, बोलते हैं तुम लोग चोर हो भैया, हम लोगों को चोर बोलते हैं। श्रद्धालुओं की संख्या में कमी आई है, बहुत कमी है, परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो ये देखिए, ये तमाम वो लोग हैं, हो सकता है कि आप लोग भी कभी ना कभी इनके रिक्शा में बैठकर प्रभु श्री राम के दर्शन किए होंगे, लेकिन आज इनके सामने स्थिति अजीबोगरीब है। इनका कहना ये था कि जब प्रभु श्री राम का मंदिर बना था तो हम लोगों ने ये सोचा था कि हम लोग भी उनकी आस्था के जरिए अपना एक छोटा सा घर, एक मंदिर बना लेंगे, लेकिन इन चढ़ावा चोरों ने प्रभु श्री राम को लूट लिया, पूरी अयोध्या को लूट लिया। आज हमारे पास श्रद्धालु पहुंच तक नहीं रहे हैं और जो पहुंचते भी हैं वो ये कहते हैं कि अयोध्या
वासी चोर हैं, तो इन चढ़ावा चोरों को सजा मिलनी चाहिए, जिससे अयोध्या ऐसे कलंक से मुक्त हो सके। अयोध्या से वीडियो जर्नलिस्ट रोहित गुप्ता के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।